वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेरा लूना के बारे में और पिछले 2-3 दिन के अंदर क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो कुछ भी हुआ है आप सबको पता है और सारी अपडेट टेरा की हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आप अब जो सिचुएशन देखेंगे टेरा की ये सिचुएशन हो चुकी है, सिर्फ 3-4 दिन के अंदर टेरा का पूरा यहाँ पे फिनिश हो चुका है। टेरा बिल्कुल डेड हो चुकी है। अगर आप टेरा की इस टाइम पे रैंक देखेंगे, कॉइन गेको पे आप इसकी रैंक देखेंगे तो 1073 आ रही है, 1000 से भी ऊपर रैंक पहुंच चुकी है। कॉइन मार्केट कैप पे थोड़ा सा कम है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसकी वैल्यू 1 रुपए से भी नीचे नहीं जाएगी और हमने कहा था कि आपको 1 रुपए से नीचे जाती हुई दिख सकती है और 1 रुपए से नीचे जाती हुई गई। वैल्यू 1 रुपए से जाना नीचे वो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अगर आप देखें जो कॉइन $100 $80 से $1 के लेवल से भी नीचे आ गया तो 1 रुपए से नीचे जाना, बहुत नीचे जाना, वो कोई बड़ी डील नहीं थी और यही सिचुएशन हुई है। 4 जीरो ऐड कर चुकी है टेरा और यहाँ पे बहुत नीचे आ चुकी है। अब तक बहुत सारी एक्सचेंजेस ने टेरा को डीलिस्ट कर दिया है, टेरा की ट्रेडिंग सस्पेंड कर दिया है, बिल्कुल एक्सचेंजेस से हट चुकी है टेरा। अभी आपको किसी भी एक्सचेंज में टेरा नहीं मिलने वाली है और जिस भी एक्सचेंज में रह चुकी है वो भी डीलिस्ट कर देंगे। एकदम से पूरा सफाया हो चुका है टेरा का। टेरा लूना के साथ जो कुछ भी हुआ है, सबसे पहली चीज अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा लॉस दिया है इसने अपने होल्डर्स को। जितने भी होल्डर थे बड़े बड़े, चाहे लार्ज इन्वेस्टर ही क्यों ना हो, बहुत बड़े बड़े लार्ज इन्वेस्टर भी इसके अंदर थे और 40 बिलियन का जो मार्केट कैप लेके बैठी थी टेरा 7 नंबर पे 8 नंबर पे, $40 बिलियन एक बहुत बड़ा नंबर होता है, एक ह्यूज नंबर होता है और इसमें से अब कुछ भी नहीं बचा है। 500 मिलियन, उससे भी नीचे सिचुएशन आ गया है, बिल्कुल डेड हो चुकी है। 4 जीरो ऐड करके बैठी है टेरा। और अगर हम इसके स्टेबल कॉइन की बात करें तो स्टेबल कॉइन भी यहाँ पे फिनिश हो चुका है, जो 5-6 रुपए पे आ चुका है। अगर आप देखेंगे उससे भी नीचे आता हुआ आपको दिख रहा है। तो दोनों ही कॉइन्स की, यूएसटी को भी यहाँ पे हटा दिया गया है एक्सचेंजेस से और यहाँ पे लूना को भी हटा दिया गया, पूरी तरह डेड हो चुकी है। लेकिन ये जो चीज़ें हुई हैं लूना के साथ, इसको देख के क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा भी है। सबसे पहली चीज़ अगर आप देखेंगे किसी कॉइन के साथ ऐसा हो जाना एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालता है। कॉइन आज से 1 वीक पहले $80 $70 ये लेवल दिखाती थी और टेरा को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग डिप का भी वेट करते थे। आज वो टेरा इतनी नीचे आ चुकी है कि उसको कोई खरीदना भी नहीं चाहता, अब खरीद सकते भी नहीं है क्योंकि डीलिस्ट हो चुकी है। और अगर आप देखें ये जो सिचुएशन हुई है बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है इसने और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। क्रिप्टो मार्केट में लॉस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्रिप्टो मार्केट रिस्की है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, लॉस आपको हो सकता है। लेकिन क्रैश अभी आप देख रहे हो मार्केट के अंदर चल रहा है, क्रैश के अंदर लॉस होता है, पोर्टफोलियो नेगेटिव में जाता है, मार्केट ऊपर जाता है तो पोर्टफोलियो ग्रीन में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे टेरा के साथ जो सिचुएशन हुई है, 2 दिन के अंदर जो वैल्यू इसकी गिरी है, ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं हुई है। और जिस तरह से इसकी वैल्यू गिरी है, चाहे जो भी रीज़न रहा हो, हमने पहले भी डिस्कस किया, जो भी रीज़न है, चाहे यूएसटी की वैल्यू गिरी है या गिराई गई है, यहाँ पे ये जो भी रीज़न है, यहाँ पे बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि स्कैम भी एक तरह से आप कह सकते हैं इसको। और जिस तरह से आप देखें तो यूएसटी की वैल्यू अब यहाँ पे डीलिस्ट हो चुका है, पूरा सफाया हो चुका है। अब क्या फ्यूचर आप टेरा के अंदर देख रहे हैं? बहुत सारे लोग टेरा को खरीद रहे थे, मना किया था कि आप अगर खरीदना चाहते हो थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, फिर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में टेरा को खरीदा। जब ये 1 रुपए पे आ गई, 1 रुपए से नीचे आ गई, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, कि सबको लग रहा था ये फिर ऊपर जाएगी, अच्छे डॉलर को हिट करेगी, $10 $100 का लेवल फिर दिखाएगी। कुछ तो $100 फिर से देख रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़े बहुत पंप दिखाए, 1 रुपए से 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, कल थोड़े बहुत चले थे, उसी बीच में लोगों ने थोड़ा सा प्रॉफिट भी निकाला। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ये है कि क्रिप्टो के अंदर, मार्केट के अंदर टेरा लूना नाम की क्रिप्टो करेंसी अब शायद ही आपको देखने को मिलेगी और बिल्कुल फ्यूचर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे टेरा लूना, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, दोबारा से लिस्ट हो सकती है। तो लिस्ट होने की बात अगर रही, देखो अगर आप देखो इसका यूएसटी स्टेबल कॉइन भी, वो भी डाउन हो चुका है, ये खुद डाउन हो चुकी है। तो दोबारा लिस्ट होना तो अभी बहुत दूर की बात है, ठीक है। डी लिस्ट होने का रीज़न भी आपको पता है, 2 दिन में अगर ये वैल्यू 6 महीने में गिरी होती, 6 महीने में थोड़ा थोड़ा गिरती या 8 महीने में गिरती, थोड़ा टाइम लेके गिरती,
तो चीज़ें समझ में आती हैं, हाँ भाई मार्केट के हिसाब से कॉइन गिर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये सिचुएशन जो है ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। बहुत सारे लोग इसको लेके थोड़ा परेशान भी हैं क्रिप्टो मार्केट में, ये क्या हुआ है। जो पोर्टफोलियो में उनके कॉइन्स हैं, कार्डेनो है, बहुत सारे कॉइन्स हैं, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू गिरी है, एक मेन रीजन रहा है वो यूएसटी की वजह से गिरी है। जो मैकेनिज्म सेट किया गया था कि यूएसटी गिरेगा तो इसकी वैल्यू गिरेगी और सप्लाई भी इंक्रीज होगी, और यही हुआ है, लूना की सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। और यही रीजन है, जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो प्राइस बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये मैकेनिज्म लूना का कुछ इस तरह का था। लेकिन बाकी कॉइन्स अगर आप देखेंगे, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे कॉइन्स वो होल्ड करते हैं। कार्डेनो हो गया, पोल्काडॉट हो गया, वलॉन्च हो गया, बहुत सारे कॉइन्स हैं। अब एक कमेंट बहुत सारे जो ये आते हैं वीडियो के अंदर, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर हमारे पास जो कॉइन है वो भी इस तरह गिर तो नहीं जाएगा, मतलब चाहे कार्डेनो हो चाहे बड़े बड़े कॉइन्स। क्योंकि अगर आप देखेंगे टेरा जैसी करेंसी, कोई और करेंसी, कोई नई करेंसी होती, वो 100% नीचे गिर जाती तो चीज़ें समझ में आती हैं, वो तो गिर जाती हैं। आप देखोगे कॉइन मार्केट कैप पे तो बहुत सारी करेंसी गिर जाती हैं। लेकिन टेरा जैसी इतनी पावरफुल प्रोजेक्ट, 9000 का कॉइन सीधा जीरो से भी नीचे आ चुका है, 1 रुपये से भी नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं माइंड में, और बिल्कुल सही बात है। देखो क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर ऐसे होने लगा, बैक टू बैक अगर ऐसे कॉइन्स गिरने लगे, तो क्रिप्टो मार्केट का बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। तो बिल्कुल आप थोड़ा परेशान ना हो। बाकी जो कॉइन्स हैं वो आपके बिल्कुल यहाँ पे आप कह सकते हो कि सेफ जोन के अंदर है। और आप यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि एक कॉइन के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो बाकी कॉइन्स के साथ भी होगा। और अगर ऐसा होगा बैक टू बैक, अगर ऐसे कॉइन्स के साथ होगा, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जो टेरा लूना के साथ हुआ है। हो सकता है वो एक मतलब कुछ इंसिडेंट रहा हो और ये सब चीज़ें जो भी हुई हैं, लेकिन टेरा का यहाँ पे बिल्कुल फ्यूचर ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे लोग टेरा को खरीद रहे थे और थोड़ी सी चीज़ें ठीक भी नहीं लग रही हैं। मतलब जो कॉइन टॉप 10 के अंदर था, आज वो 1000 से भी ऊपर चल रहा है। ये वैल्यू रह गई है टेरा लूना की। जिस कॉइन को खरीदने के लिए आपको 9000 रुपये जो है इन्वेस्ट करना पड़ता था, 9000 रुपये का एक कॉइन मिलता था। आज अगर आप 9000 रुपये, बहुत सारे लोग 9000 10,000 भी लगा रहे थे और बहुत सारी टेरा खरीद रहे थे जब इसकी वैल्यू 1 रुपये 2 रुपये पे आ गई थी। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन वही थी कि जब कॉइन इतना नीचे गिर गई है तो और नीचे गिरने में वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी, और वही चीज़ हुई। और फाइनली 2 दिन तक सभी एक्सचेंजेस ने ये चीज़ें देखी और फाइनली बाइनेंस ने डीलिस्ट किया, और इंडियन एक्सचेंजेस, कॉइन स्विच भी इसको डीलिस्ट करने वाला है। जितनी भी एक्सचेंजेस रह गई हैं मोस्टली सभी ने ट्रेडिंग पेयर्स जितने हैं, फ्यूचर ट्रेड कल ही यहाँ पे सस्पेंड कर दिए थे। डीलिस्टिंग और सस्पेंड ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। जो भी एक्सचेंज बची है वो भी कर देगी, अब आपको नहीं दिखने वाली है एक्सचेंज के ऊपर। तो यही कुछ टेरा की कहानी है, और टेरा इस टाइम पे अपने जो है आखिरी सफ़र पे पहुंच चुकी है। और यहाँ पे अब शायद ही आपको टेरा लूना नाम की क्रिप्टो करेंसी, शायद मतलब मार्केट के अंदर तो रहेगी, लेकिन शायद ही आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा, या फिर से जो टेरा लूना है वो ऊपर आ सकती है। बहुत चांसेस कम है कि टेरा लूना अब फिर से उस लेवल पे आएगी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ टेरा लूना के साथ। और बहुत सिचुएशन, बहुत बड़ा लॉस भी दिया है होल्डर्स के साथ, बहुत बड़े लॉस के अंदर है। किसी ने $15,000 गंवाया है, किसी ने बहुत सारे बड़ी बड़ी होल्डिंग्स थी टेरा लूना की, सब ने गंवाई है। और जो टाइम पे निकल गए होंगे उनका फिर भी यहाँ पे कुछ सेफ रहा होगा। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेरा ने एक जो है टेंस सिचुएशन बना दी है मार्केट के अंदर, और बहुत सारे लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेके भी। जिनका लॉस हुआ है वो तो परेशान है ही, लेकिन आगे भी ऐसा कुछ ना हो उसको लेके भी परेशान है। तो ऐसी सिचुएशन आगे आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके लिए भी आप थोड़ा परेशान ना हो। और यही कुछ चीज़ें हैं कि जो टेरा लूना के साथ हुआ है उससे एक सबक भी यहाँ पे मिलता है। जितने भी एल्गोरिदम वाले स्टेबल कॉइन्स हैं, स्टेबल कॉइन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ट्रॉन का भी स्टेबल कॉइन आ चुका है, ठीक है। जितने भी कॉइन्स के स्टेबल कॉइन है, साथ में अगर आप देखेंगे बाइनेंस का भी स्टेबल कॉइन है, लेकिन बाइनेंस खुद एक टॉप एक्सचेंज है। लेकिन यहाँ पे अगर जिस टेरा के साथ ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो बाइनेंस भी कोई यहाँ पे पीछे नहीं है। और अगर आप देखेंगे बाइनेंस टॉप पे बिल्कुल है, और मैं आपको यहाँ पे डरा नहीं रहा हूँ कि आगे भी ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है।
लेकिन जिन भी कॉइन्स के स्टेबल कॉइन्स हैं आप उनके बारे में अच्छे से रिसर्च करें। जितने भी बाकी कॉइन्स हैं टॉप में हैं, अच्छे प्रोजेक्ट हैं, फंडामेंटल कॉइन्स हैं, लेकिन जो टेरा के साथ हुआ है क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगा दिया है। और बिल्कुल सही बात है, अगर आप देखेंगे जो सिचुएशन हुई है बिल्कुल बहुत बैड सिचुएशन हुई है टेरा लूना की। और आगे जो अपडेट रहेगा टेरा लूना को या कुछ जो भी अपडेट रहेगा, जहाँ तक अब चांसेस हैं टेरा लूना अब आपको नहीं दिखने वाली है, वो चली गई है मार्केट से। और बाकी कॉइन्स पे आप फोकस कीजिए। मार्केट क्रैश के अंदर चल रहा है, बिटकॉइन के लेवल $30,000 पे चल रहे हैं इस टाइम पे, इथीरियम $2,000 पे है। तो एक क्रैश ये जो चल रहा है ये क्रैश का मौका होता है, आप अच्छे कॉइन्स बाय कीजिए। थोड़ा थोड़ा हर डिप के अंदर आपको बाय करना है, ज़्यादा बाइंग कभी मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा बाय करते रहिए। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बाय करते रहिए हर डिप के अंदर, खुद रिसर्च कीजिए सभी कॉइन्स के ऊपर, तब आप बाय करें। और मार्केट अभी आपको और भी नीचे जाता हुआ दिख सकता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। यही कुछ अपडेट्स, यही कुछ चीज़ें थी टेरा लूना को लेके। और टेरा लूना बिल्कुल अपने जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, डेड हो चुकी है। और ये कुछ हुआ है 2-3 दिन के अंदर टेरा लूना के साथ। तो आगे जो अपडेट रहेगा क्रिप्टो मार्केट को लेके, टेरा लूना को लेके आपके साथ शेयर करते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको जो इंपॉर्टेंट अपडेट रहता है मिलता रहता है। और वीडियो आपके क्या व्यूज़ हैं टेरा लूना को लेके आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं वो भी आप ज़रूर बताना। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।